जिले के बिलाईगढ़ ब्लॉक के दुरमुगढ़ में मिडिल और प्राइमरी स्कूल की स्थिति बदहाल है। जर्जर भवन के कारण बच्चे बरामदे, स्टाफ रूम, अतिरिक्त भवन और यहां तक कि पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। एक ही कमरे में 3 कक्षाएं संचालित हो रही, जहां अलमारी से पार्टीशन बनाकर पढ़ाई कराई जा रही है। पिछले 4 सालों से बच्चे ने इस दयनीय परिस्थितियों में शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं। बरसात के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है। शिक्षकों ने बताया कि इस समस्या की शिकायत कई बार विभाग को की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मध्याह्न भोजन की स्थिति भी चिंताजनक है। बच्चों को अधिकतर दाल, चावल, सब्जी और कभी कभार अचार, पापड़ परोसा जाता है, लेकिन भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस खबर के बाद शिक्षा विभाग जागेगा और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा, या दुरुमगढ़ के बच्चे ऐसे ही बदहाली में पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे। क्या परिचय बताएंगे, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ और हमारा विद्यालय बहुत ही जर्जर है और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे विद्यालय को बहुत अच्छे से बनाएं और हम कक्षा में बैठकर पढ़ सकें। कितने साल से ऐसी पढ़ रही हैं? 3-4 साल से। तो सन 2021 से ही हमारा जो उच्च प्राथमिक शाला का शाला भवन जर्जर हो चुका है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को बार बार दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। इसीलिए जो प्राथमिक शाला का जो अतिरिक्त शाला भवन बना है, उसमें 3 कक्षा संचालित हो रही है। और चूँकि मर्ज हो गया है, प्राथमिक शाला और उच्च प्राथमिक शाला एक साथ संचालित हो रहा है, इसीलिए वो अतिरिक्त भवन में हम लोग बैठा रहे हैं और 2 कक्षाएं इस भवन में लग रही हैं और एक कक्षा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम लोगों को बाहर में बैठा करके अध्यापन कार्य कराना पड़ रहा है और विषम परिस्थितियों में पानी बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो उच्च अधिकारियों से मेरी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल के शाला भवन का निर्माण कार्य कराया जाए। क्योंकि देखा ये भी जा रहा है कि स्टाफ रूम में भी बच्चों को बैठाया गया। हाँ, तो जगह की उपलब्धि अभी नहीं है, जगह पर्याप्त नहीं है, इसलिए स्टाफ रूम वही स्टाफ रूम है और उसी में हम लोग अध्यापन कार्य करा रहे हैं। क्या लगता है कि एक ही कमरे पे 3-3 क्लास लगाया जा रहा है, तो बच्चों लोग के शिक्षा पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? शिक्षा में तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है अपना अध्यापन कार्य कर सकें और इसके लिए हम लोग सभी शिक्षक प्रयासरत हैं। देखा जा रहा है मध्याह्न भोजन में भी कमियां देखी जा रही है। हाँ, मध्याह्न भोजन तो सुचारू ढंग से यहाँ प्रतिदिन संचालित हो रहा है और कभी भी रसोइया लोगों की तरफ से खाना बनाने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। कभी भी किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं हुआ है और संचालनकर्ता को हम लोग और अवगत कराएंगे कि उसकी गुणवत्ता में सुधार करें। दाल का सैंपल देखें, मिक्स दाल तो गुणवत्ता में कहाँ तक? हाँ, उसके लिए हम लोग समूह को बोलेंगे, जो अध्यक्ष हैं उनको बोलेंगे। मेनू चार्ट के हिसाब से बनता है? मेनू चार्ट में तो बहुत सारे हैं। अब जो वर्तमान में उपलब्ध होता है सब्जी, हरी सब्जियां दी जाती हैं, बीच बीच में दी जाती हैं। जैसे आज देखा गया है कि दाल और चावल केवल बना है, उसके अलावा कुछ और नहीं है? हाँ, उसके अलावा मेनू चार्ट में पापड़ और अचार रहता है, तो वो भी दिया जाता है, बीच बीच में देते हैं।